आपको पीसीएस बनाया आलोक ने, आलोक के पिता ने। ऐसा मत करिए भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इनके बाप की हैसियत नहीं थी आलोक के घर शादी करने की। ये तो वो ज्योति मौर्य को नौकरी से और इनके खिलाफ एनएसए लगाए जा सके, क्योंकि इनके पति को निजी तौर पर उसे रंजिश निकालने के लिए और उसको फंसाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज कराया है, उसको आलोक को दबाने के लिए, उसके परिवार को दबाने के लिए कर रही है कि ये लोग दबाव में आकर के 50 लाख रुपए दहेज देने की बात होती तो उसी समय आपके पिता पीसीएस और आईएएस अधिकारी देखे होते। और आपका भाई आज भी आप ही क्या पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। देश के कोने कोने में बैठा आज वो हर शख्स एसडीएम ज्योति मौर्य के किस्से सुनने को अब बेकरार है। फिलहाल आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है या सही, जिस तरीके से अपने पति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, इसके आगे का निस्तारण क्या होगा, इसी सब सारे संदर्भ में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विद्वान अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आलोक मौर्य जी हैं, वो कहीं ना कहीं रो करके मीडिया के सामने जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पति, अगर लाचार पति जिस तरीके से अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देता है कि बड़े बड़े उच्च लेवल अधिकारियों के साथ वो बैठने के काबिल हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अपनी पति को, पूरे परिवार को छोड़ करके कहीं ना कहीं एक समाज में एक गलत संदेश दे रही हैं और एक घिनौना काम कर रही हैं। फिलहाल अभी शशांक शेखर त्रिपाठी सर जी से हम कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इस समय ज्योति मौर्य एसडीएम जी का जो प्रकरण चल रहा है, इससे क्या साबित तो होगा, क्योंकि अभी तक नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं, पर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या ये दोनों एक हो पाएंगे या नहीं। देखिए, आलोक और आलोक के माँ बाप तो उसको क्षमा करने के लिए तैयार हैं ज्योति को, परंतु मुझे नहीं लगता कि समाज इस मामले में उसको क्षमा करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक फर्जी एफआईआर आलोक के परिवार के खिलाफ लिखाई इलाहाबाद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में, वह उनके पदीय कर्तव्यों के और अधिकारियों के प्रतिकूल है और यह सरकार के संज्ञान का विषय है, यह समाज का विषय है। क्योंकि जब कोई मुकदमा किसी थाने में पंजीकृत हो जाता है तो स्टेट वर्सेस वह मुकदमा हो जाता है और वह ज्योति मौर्य स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ काम कर रही हैं। इसलिए अपने अधिकारों, अपने पति को निजी तौर पर उसे रंजिश निकालने के लिए और उसको फंसाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज कराया है वह निंदा के काबिल है और उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से आलोक मौर्य लगातार मीडिया में आकर ये बातें अपनी रख रहे हैं कि हम एक बार नहीं, करीबन 10 बार हम थाने में जा चुके हैं पर अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर कारण क्या है? बिल्कुल वो सच कह रहे होंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की आवश्यकता है और बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट, बड़े अधिकारियों का षड्यंत्र इसमें शामिल है, पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग इसमें शामिल है, इसमें भ्रष्टाचार शामिल है, इसमें अभी मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उसमें हत्या का प्रयास शामिल है और उसमें एक समाज को एक संदेश ऐसा शामिल है, पुरुष और स्त्री के बीच में विभेदकारक तथ्य इसमें शामिल है। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में जब इसकी जांच होगी तो मुझे लगता है कि इस मामले में इतने तथ्य निकल करके सामने आएंगे जिससे कि इनको टर्मिनेट किया जा सके, ज्योति मौर्य को नौकरी से और इनके खिलाफ एनएसए लगाए जा सके, क्योंकि इनके इस कृत्य से समाज में बहू और ससुर के बीच में, ससुराल के बहुओं के ससुराल के पक्ष में, पत्नी के पति के विश्वास के पक्ष में इस तरह का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिससे यह लग रहा है कि क्या समाज में विश्वास समाप्त हो जाएगा पति पत्नी के बीच में, जो सबसे ज़्यादा पवित्र विश्वास का बंधन माना जाता है, उसके भी टूटने का खतरा पैदा हो गया है। सैकड़ों लोग मेरी जानकारी में अपनी पत्नियों को, अपनी बहुओं को जो बाहर पढ़ने भेजे हैं उनको बुला रहे हैं और लाखों करोड़ों बहनें और बेटियां जो अपने सपनों को, शादी के बाद जिनके सपने टूट जाते हैं, बाप उनके पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, ससुराल जाती हैं, निवेदन करती हैं ससुर से, पति से, सास से, और ससुराल के लोग सहृदयता के साथ, मानवता के साथ उनको पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। उनके विश्वास पर यह कुठाराघात है।
करोड़ों बहनों और बेटियों के सपनों की यह हत्या है। इसलिए इस मामले में सरकार को संज्ञान लेके प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य जी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार वाले मतलब आलोक मौर्य हमारे पति जी हमको टॉर्चर करते थे दहेज उत्पीड़न के लिए, तो दहेज उत्पीड़न के लिए क्या 10 साल बाद जितने दिन उनके साथ रहती हैं उसके बाद क्या इसके पहले वो ये आवाज़ नहीं उठा सकती हैं आज एसडीएम बनने के बाद? देखिए, जो हमारे यहाँ डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुसार से भी ये 7 साल तक ही है और अधिकतम 10 साल तक। और इस तरह के मामले जो वो उठा रही हैं सिर्फ अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए उठा रही हैं और उसको आलोक को दबाने के लिए, उसके परिवार को दबाने के लिए कर रही हैं कि ये लोग दबाव में आकर के ज्योति को तलाक दे दें ताकि ज्योति अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने उसके साथ, और वो एक ऑडियो भी आ रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन भाषा, भाव और जो विचार है वो तीनों, जब आप तीनों का जब आप सम्मिलन करेंगे तो आप पाएंगे कि बातें सही हो रही हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस चाहे जिसकी हो, तो मुझे लगता है कि यह इस प्रकरण से रिलेटेड वॉइस है, इसलिए सरकार को इसमें संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। और जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और वह बहुत खतरनाक है, एक बड़े अधिकारियों के बीच में यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में जब प्रॉपर जांच होगी तो बहुत बड़ा अपराध खुलकर सामने आएगा, बड़ा संदेश समाज में गया है। जब उसकी जांच होगी, उस पर रिपोर्टें मंगाई जाएंगी तो एनएसए का फिट केस बनता है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अहम सा सवाल है, जो भी एनएसए की बात आपने किया है, एनएसए कहते हैं कि जो अपराधी होता है देश का उसके ऊपर लगाया जाता है, तो कैसे मतलब ये एनएसए उनके ऊपर कैसे लग सकता है? एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मनीष कश्यप कौन अपराधी थे? दूसरी बात देखिए, एनएसए उसके ऊपर लगना चाहिए जिसके कृत्यों से समाज में विभाजन का डर हो। एनएसए उसके ऊपर लगना चाहिए जिससे समाज की शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। एनएसए उसके ऊपर लगना चाहिए जिसने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने पदीय कर्तव्यों का दुर्व्यवन करके समाज में गलत संदेश दिया है, उसके ऊपर लगना चाहिए। एनएसए ऐसे लोगों के ऊपर लगना चाहिए जो जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर समाज को विदीर्ण करने का काम करते हैं। तो इस मामले में मैंने कहा ना, ये फिट केस है एनएसए का, क्योंकि इस मामले से समाज में जितना बिखराव आया है, जितना लाखों लड़कियों के सपने जो टूटेंगे, उसका आईपीसी में 302 में तो उसके मुकदमे होंगे नहीं। भाई, किसी के सपनों की हत्या करना तो अपराध नहीं है, लेकिन वह नैतिक रूप से अपराध है कि नहीं है, आप बताइए और आपके दर्शक बताएं। चूंकि ये नैतिक रूप से अपराध है, समाज के खिलाफ किया हुआ अपराध है, इसलिए उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। जो आलोक ने आरोप लगाए हैं, उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए जो उनके पास है, जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है इसमें वॉइस की उनकी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने जो फर्जी अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करके थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दहेज उत्पीड़न के मैक्सिमम मुकदमे परिवाद के रूप में दाखिल होते हैं अदालतों में। जब आप सोर्स आपका हो, पैरवी हो, तभी थाने पे दर्ज होते हैं। तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो बहुत गंभीर आरोप होते हैं। और आपके पिता की, मतलब ज्योति मौर्य के पिता की अगर हैसियत 50 लाख दहेज देने की रही होती और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने की, तो उनके लिए उसी समय आईएएस खोज लिए होते, और वो दुकान पर आज की रेट में बैठे हुए हैं। आप एक बार आलोक के घर को देख लीजिए और आलोक की आर्थिक स्थिति को देख लीजिए, और आप इनकी आर्थिक स्थिति को देख लीजिए। इनके बाप की हैसियत नहीं थी आलोक के घर शादी करने की। ये तो वो शिक्षक, हृदय पिता और जो रिटायर्ड प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रहे, उन्होंने ठीक है कहा कि भाई लड़की ठीक है, पढ़ने लिखने में ठीक है, हमको दहेज से क्या लेने देना, उन्होंने शादी कर ली। तो एक ससुर के विश्वास की जो हत्या हुई है, वह सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों ससुर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समय ज्योति के ससुर। और यह अपराध उन सब लोगों के साथ हुआ है, और कोई ससुर अपने बहू के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए इस मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए, बड़े कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे प्रवेश शुक्ला के मामले में हुआ है मध्य प्रदेश में।
जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक वीडियो अभी काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है मनीष दुबे का, जो मीडिया उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है पर वो मीडिया से भाग रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि नो कमेंट नो बयानबाजी। तो कारण क्या है? एक और बयान उन्होंने दिया है कि लगता है कि आलोक को तो पता भी नहीं होगा कि पीसीएस का सिलेबस क्या है। और इसी तरह का सेम बयान ज्योति जी ने हंसते हुए दिया है कि लग रहा है मुझे उन्होंने LKG से पढ़ाया है। तो दोनों लोगों का मोटिव एक है, दोनों लोगों की मेंसरिया एक है, दोनों लोगों ने मिलकर एक साथ क्राइम किया है और इस क्राइम में वो लोग शामिल हैं, ऐसा षड्यंत्र उनकी बातों से सामने आ रहा है। क्योंकि LKG से पढ़ाए हैं, मतलब आप तो LKG में पढ़ी भी नहीं हैं बहन जी, आप तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी हैं, आपके पिता की यही हैसियत थी आपको प्राथमिक विद्यालय। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने की निंदा देखिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि 50 लाख रुपए दहेज देने की बात होती तो उसी समय आपके पिता PCS और IAS अधिकारी देखे होते और आपके सपनों को तोड़ करके शादी न कर दिए होते। आपका भाई आज भी आप ही क्या पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। और आलोक के तो पूरे परिवार में सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं, उसके यहाँ तो कोई मिलेगा भी नहीं। सुबह के समय आपके यहाँ उसकी भाभी अलग नौकरी करती हैं उसका। मेरे कहने का मतलब यह है कि गलत आरोप जो आप लगा रही हैं, इसीलिए समाज आपके खिलाफ हो गया है। फिलहाल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। SDM ज्योति मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है ये इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।